दिल्ली की कथित आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन इसके पीछे वजहों का ताना बाना क्या था, ये भी समझते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए जश्न की ये घड़ी लंबे वक्त बाद आई है। दिल्ली चुनावों में हार के बाद पार्टी लगातार राजनीतिक दबाव में थी। विरोधियों के हमले तेज थे और आबकारी नीति मामला उसकी साख पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा था। ऐसे माहौल में जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी किया तो पार्टी को बड़ी नैतिक और सियासी राहत मिली। ये फैसला सिर्फ पार्टी के लिए कानूनी जीत नहीं बल्कि उस नैरेटिव की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है जिसे आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदार राजनीति की पहचान बताती रही है। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। इस घोटाले के आरोपों का सामना करते करते आम आदमी पार्टी को लंबा वक्त हो चुका था। पार्टी पर लगातार इस दाग को छुड़ाने का दबाव था और फिर जब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया तो तस्वीर बदल गई। अदालत ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीबीआई आपराधिक षड्यंत्र साबित नहीं कर पाई और प्रोसिक्यूशन अपना केस स्थापित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, लेकिन चार्जशीट में गंभीर खामियां और विरोधाभास हैं। सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया भी मामला नहीं बनता और केजरीवाल का नाम बिना पुख्ता सबूतों के जोड़ा गया। कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। यही नहीं, अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। इस फैसले ने जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है, वहीं ये जांच एजेंसियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि आरोपों को अदालत की कसौटी पर परखने के लिए ठोस और निष्पक्ष जांच जरूरी है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद बड़ी खबर है क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ नेताओं पर नहीं थे बल्कि पूरी पार्टी की साख दांव पर लगी थी। भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती दी जिस पर पार्टी ने अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में कोर्ट से आई राहत ने न केवल कानूनी दबाव कम किया है बल्कि सियासी और नैतिक लड़ाई में भी पार्टी को सांस लेने का मौका दिया है। इन लम्हों के लिए आम आदमी पार्टी ने लंबा इंतजार किया था क्योंकि आरोपों की तपीश ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की छवि पर सवाल खड़े किए बल्कि पार्टी की पूरी ईमानदारी वाली पहचान को कटघरे में ला खड़ा किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली इस पार्टी पर जब आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे तो राजनीतिक विरोधियों को बड़ा हथियार मिल गया। जांच, छापे, गिरफ्तारियां और अदालतों की तारीखों के बीच आपका नैरेटिव दबाव में था। ऐसे में अदालत से मिली राहत को पार्टी अपने संघर्ष की बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है। साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। साल 2021 से शुरू हुई इस कहानी में आम आदमी पार्टी के लिए कई पड़ाव थे। 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू हुई जिसमें शराब बिक्री
पूरी तरह से निजी हाथों में दी गई और 32 जोन बनाकर 849 दुकानों का प्रावधान किया गया। सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा किया, लेकिन 2022 में अनियमितताओं के आरोप लगे। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। बाद में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल हुई। मनीष सिसोदिया करीब 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह लगभग 6 महीने और अरविंद केजरीवाल भी कई महीनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। आरोप थे कि नीति से चुनिंदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो। 27 फरवरी का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी राहत से कहीं बढ़कर सियासी ऑक्सीजन साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए ये संघर्ष की लंबी सुरंग के अंत की रोशनी जैसा पल है। अब नजर इस पर है कि क्या अदालत का ये फैसला पार्टी की छवि को स्थायी मजबूती दे पाएगा।